सूरज की किरणों से होती है एक नए दिन की शुरुआत और हमें मिलती हैं नई उम्मीदें, नई उमंगें, नया हौसला और नया जज्बा। लेकिन 1 साल पहले ये सब संभव नहीं था। जीवन निराशा से भरा हुआ था। ये बदलाव की किरण हमें शफा होम में दिखी। सूरज की पहली किरण के साथ 6 बजे यहाँ हमारा दिन घंटी की मधुर ध्वनि के साथ शुरू होता है। इससे जीवन में पहली बार मैंने प्रतिक्रिया करनी सीखी। सुबह सुबह आलस छोड़कर हमने अपनी अनुशासनहीन जिंदगी को एक अच्छे नियमित तरीके से चलाना शुरू किया। नशे की गिरफ्त से दूर साफ सुथरी हवा में पूरे अनुशासन और नियम के साथ दिन की शुरुआत करने का मजा ही कुछ और है। सुबह तैयार होकर, शेव करके, नहाकर, अच्छे साफ कपड़े पहनकर हम अपने आप से प्यार करने लगे हैं। शफा आने से पहले हर निवासी अपने जीवन एवं शरीर के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुका होता है। योग निवासी के तन, मन और आत्मा को स्वस्थता प्रदान करता है। साथ में ही योग निवासी की शारीरिक और मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है। पहली बार निवासी सामूहिक रूप से दिन की शुरुआत ईमानदारी एवं जिम्मेवारी लेने से करते हैं। मैं अपने पहले पुल-अप पे जाना चाहता हूँ। कल शाम 6:30 बजे फर्स्ट फ्लोर स्नातक में ये व्हाइट कलर का नल किस पाइप से टूटा। मैं अपने दूसरे पुल-अप पे जाना चाहता हूँ। किस भाई ने ये नल टूटा हुआ देखा और कुछ नहीं किया। कहीं तो पहले उसे अपने जीवन का कोई होश ही नहीं होता था और आज वह पहली बार अपने दिन को व्यवस्थित करने की कला को सीख रहा है। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसको ये पसंद नहीं, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये वाले गाने पसंद नहीं, ये वाले गाने, और कुछ लेके बैठा हूँ। तो जरूरत ही क्या अपने आप को किसी ईगो के हर मॉर्निंग मीटिंग का अंत दार्शनिकता को दोहराकर किया जाता है। इसके द्वारा वह अपने यहाँ आए कारणों को दोहराते हैं और ये उनकी जिंदगी को दिशा देता है। थोड़े दिनों के बाद सीनियर होकर वह एक अच्छे मैनेजर की भी कला सीखता है और हर डिपार्टमेंट के पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें डिपार्टमेंट मेंबर्स को सौंपता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इन कलाओं की समझ होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है अशोक जी, आप सीनियर हो तो आप इनको थोड़ा असिस्ट करो। आप इनको समझाओ काम कैसे, ये आपसे काम सीखेंगे और अभी इनसे लाइट काम करवाना। हर निवासी एक दिन में लगभग 2 घंटे के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम करता है, जैसे किचन, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग इत्यादि। अब उसको सिर्फ काम ही नहीं करना है, यही काम पूरी प्राइड एंड क्वालिटी से करना है। इससे वह रोजमर्रा में अपने किए हुए कामों में सुधार ला पाता है। इसे और पक्का करने के लिए पहले एचओडी निवासियों के किए हुए काम की पुष्टि करता है और फिर इसी काम का मूल्यांकन स्टाफ ऑन ड्यूटी के द्वारा फॉलोअप के दौरान भी किया जाता है। निवासी यहाँ आने से पहले अपनी भावनाओं से बिल्कुल बेईमान होता है। या तो अपने मन की बात को दबाकर रखेगा या बिना मौके के इतना चीखे चिल्लाएगा कि सामने वाले को लगेगा कि इसे अचानक क्या हो गया। यह दृश्य को आपके इलाज से जोड़ पाना मुश्किल हो रहा होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह नशा छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवासी को बिना नशे के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कला सिखाना है। प्रवीण, आपकी स्लिप है संकल्प। संकल्प जी स्लिप है आपने। सर देखा जा रहा है आप घर में नए मेंबर आए हो, बट सर आप नहाने जाते हो वहाँ टैप ऑन छोड़ देते हो, टॉयलेट जाते हो वहाँ फ्लश नहीं करते। सर ये देख के बड़ा गुस्सा आता है। बड़ा गुस्सा आता है यार। देखा जाता है कि आप नहा रहे होते हो सुबह तो आप टैप ऑन छोड़ के चले जाते हो। ठीक है यार, कर देता हूँ घर में एक गलती, क्या हो गया उसके ऊपर सारे के सारे मेरे ऊपर आओगे तो मेरे मुंह से ये जस्टिफिकेशन निकलेगी।
और गलत ही निकलेगा मेरे मुंह से। इतना भी नहीं समझते कि मैं कमी नहीं मानता तो क्या पता मेरी गलती ना हो। सिचुएशन को सुनने को तैयार नहीं होता, बताने को जाओ तो कहते हैं जस्टिफिकेशन दे रहा है। मतलब पागल कर दिया, परेशान कर दिया मुझे इस घर में यार, मैं परेशान हो गया हूँ। ट्रीटमेंट की शुरुआत यही है कि हम अपनी कमी देखना स्टार्ट करें, क्योंकि यही ना करते हुए ही हम यहाँ आए। एक भाई तेरे को भी सेशन में बैठ के समझाने की कोशिश कर रहा है, तेरे को तेरी गलतियां दिखा रहा है, फिर भी तू उसको रिएक्ट कर रहा है। भाई बहुत गुस्सा आता तेरा ये व्यवहार देख के। आप तो ऐसे ही आप पास्ट में करते थे, जब आपको कोई घर पे भी कोई गलती दिखाता था तो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे। यहाँ पे आपको यही छोटे छोटे रूल समझाए जा रहे हैं कि इनकी बात फॉलो करो। तो ये सभी भाई मिलके आपको एक कमी दिखा रहे हैं, आपको अपनी गलती पे काम करना चाहिए। तो आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। वहाँ गलती थी मेरी, जो आप सभी भाइयों ने मेरी मदद करनी चाहिए, मुझे मेरी कमी दिखानी चाहिए, पर वहाँ पे मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वहाँ आवेश में आ गया, मैंने आपके ऊपर रिएक्ट कर दिया। मैं यही चाहूँगा कि मैं कोई गलती आगे से दोबारा ना करूँ, ऐसी कोई गलती। पर हाँ, अगर कोई गलती होती है तो आप सभी भाई मेरी मदद करते रहिएगा, ताकि मैं उस गलती को सुधार के आगे फिर से बढ़ सकूँ। इस सेशन के बाद निवासी एक दूसरे के प्रति आवेश या दुर्भावना जैसी भावनाएं ना रखे, इसलिए सेशन का अंत गले मिलने से होता है। सभी भाई हमारे प्रार्थना की ध्यान में जाएंगे। हमारे भोजन की प्रार्थना। हे प्रभु, हे प्रभु। कहीं तो एक दिन उसके खाने पीने का कोई नियम नहीं था, इसलिए इलाज में ये भी जरूरी है कि एक समूह में रहकर सारे निवासी बिना भेदभाव के एक ही तरीके का खाना नियमित रूप से खाएं और प्रार्थना के द्वारा भगवान और उन लोगों को धन्यवाद करें जिन्होंने उस खाने को बनाया और प्रदान किया। निवासी विश्वास करना और विश्वास कमाना सीखता है। वो अपने दिल में छुपी दुख, शर्म, डर, हीन भावना जैसी विभिन्न भावनाओं को विश्वासपूर्वक अपने काउंसलर के समक्ष रखता है। इलाज में यह प्रक्रिया निवासी को उसकी अनकही और अनसुलझे भावनाओं से मिले दर्द से निपटने का समाधान देती है। बहुत सालों तक कुछ ना करने के बाद जब निवासी अचानक सक्रियता के साथ विभिन्न काम करने लगता है तो यह स्वाभाविक है कि इस काम को करते हुए वह बहुत सारी गलतियां भी करेगा। नियमित रूप से चीफ, कोऑर्डिनेटर एवं स्टाफ उसके इलाज के इस सफर में अस्वीकृत से स्वीकृत व्यवहारों की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उसे यह सिखाया जाता है कि वह अपनी गलतियों से सीखे और उन्हें दोहराए नहीं। निवासियों को बार बार और विभिन्न तरीकों से समझाने के बाद भी यह स्वाभाविक है कि वो फिर भी गलतियां दोहराएंगे। थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के इस वैज्ञानिक मॉडल में हम निवासियों को सजा नहीं देते, बल्कि उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंसेस के द्वारा सिखाया जाता है। उदाहरण के रूप में फ्री टाइम में जब अन्य निवासी मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो इस निवासी का फ्री टाइम कैंसिल करके इसे परिणाम के तौर पर अलग अलग काम दिए जाते हैं, जैसे बर्तन धोने का काम, साफ सफाई इत्यादि। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि इलाज नशे से दूर रहना ही नहीं सिखाता है। सफल इलाज में निवासी को अपने रवैये, व्यवहारों और जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाना होता है। अब नशा करने तक ही सीमित नहीं रहा था। यह धीरे धीरे नशा पीड़ित के दिमाग और जीवन जीने की कलाओं को खत्म कर देता है, ठीक एक पुरानी गाड़ी की तरह जो पड़े पड़े जंग खाने लगती है। तो तेरी जिंदगी में अगर चेंज नहीं ला पाया, पुलिंग योरसेल्फ अप, शब्द क्या है? शब्द क्या है? मतलब क्या हुआ? अपने आप को जगाओ, पुलिंग योरसेल्फ अप, अपने आप को खींचो बाहर, निकालो इस गटर से, पुलिंग योरसेल्फ अप। थेरेप्यूटिक गेम्स एंड एजुकेशनल सेशंस इस जंग खाई गाड़ी को तेल देने का काम करते हैं। किसी भी बात को बहुत आसान तरीके से एवं खेल के द्वारा निवासियों के दिमाग तक पहुंचाया जाता है। ये दृश्य सिर्फ विभिन्न उत्सवों को मनाने का ही नहीं है। इलाज में इनकी जरूरत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नशे की जिंदगी के दौरान निवासी का नशे के सिवा किसी भी बात से लेना देना नहीं होता है, चाहे वो उत्सव ही क्यों ना हो, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, जन्मदिन इत्यादि। उसके किसी भी उत्सव का मकसद आराम से नशा करने का एक दिन है।
और कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ उत्सव मनाने का मकसद एक सामाजिक जुड़ाव है। वह समूह का हिस्सा बनता है और लोगों के साथ खुशियों में भाग लेना सीखता है। एक नियमित एवं अनुशासित दिन से तनाव मुक्त महसूस करने के लिए हर दिन निवासियों को फ्री टाइम मिलता है। निवासी इस समय में अपना कोई छोटा बड़ा काम कर सकते हैं, अखबार पढ़ते हैं, विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलते हैं, टीवी भी देखते हैं। इस दृश्य को देखकर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नशे से प्रभावित एक दुबला पतला व्यक्ति कैसे इलाज में भरपूर व्यायाम करके एक तंदुरुस्त और फुर्तीला शरीर प्राप्त कर सकता है। हर रोज बेहतरीन भूमिका एवं भागीदारी के आधार पर बेस्ट मेंबर, बेस्ट एचओडी और बेस्ट सीनियर मेंबर तय किए जाते हैं। फ्री टाइम के समय इन निवासियों को अलग से कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सफल इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें व्यक्त करना। नशे के दौरान आदमी अपनी भावनाओं पर एक पर्दा डाले बैठा होता है, जिससे ना तो वह अपनी भावनाओं को महसूस कर पाता है, न दूसरों की। इसलिए इलाज में उसको अपनी भावनाओं को महसूस करना, पहचानना और व्यक्त करना सिखाया जाता है। पहले के दिनों में यह प्रक्रिया करने में निवासी कुछ हिचकिचाता है, इसलिए कागज और पेन उठाकर उसको अपनी दिन भर की भावनाओं को ईमानदारी से लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। शफा में सभी निवासियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। नियमित रूप से सभी निवासियों की मेडिकल जांच की जाती है और डॉक्टर के द्वारा निर्धारित दवाइयों को नियमित रूप से दिया जाता है। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि किसी शादी या ब्याह में बिना शराब पिए लोग डांस करने में संकोच करते हैं। बस 2 पैक पीने की देर होती है, फिर सारा संकोच छोड़कर वह घंटों तक डांस कर सकते हैं। ये तो एक सामान्य आदमी की कहानी है। इसी तरह हर नशा पीड़ित ने यह सीखा है कि नशे के बिना वो डांस तो क्या, जिंदगी का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, किसी भी दिल की बात को व्यक्त नहीं कर सकता है। शफा में हर शनिवार को डांस सेशन का आयोजन किया जाता है, जो निवासी को यह सिखाता है कि वो डांस तो क्या, नशे के बिना जीवन के हर कार्य को कर सकता है, हर भावना एवं दिल की बात कर सकता है। भरपूर मौज मस्ती को तो आप महसूस कर पा रहे होंगे। हमारे निवासियों की खुशी एवं ऊर्जा आप तक भली भांति पहुंच रही होगी। किसी भी इलाज में बहुत जरूरी है खुश रहना, खुशियों को महसूस करना एवं खुशियां बांटना। अगर हम संक्षेप में इसको समझें तो यहाँ निवासी कितनी गुणवत्ता के साथ जीवन जीता है, यह इस बात को दर्शाता है और उसकी छुपी हुई कलाओं को पहचानने का मौका भी मिलता है। एक नए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए हर गुजरे हुए दिन का एक अच्छा अंत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर दिन शाम को निवासी एक परिवार की तरह एकत्रित होते हैं और अलग अलग तरीकों से दिन भर के तनाव से मुक्त होते हैं, जैसे गाना गा के, चुटकुले सुनाकर और दिन भर की भावनाओं के बारे में बात करके। मतलब स्टार्टिंग में वही बहुत गुस्सा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मैं तो बाहर ही ठीक हो जाता। बस वेट कर रहा था कब घर वाले आए, कब उनके ऊपर अपना रिएक्शन निकालूं। स्टार्टिंग में बिल्कुल काम नहीं करता था, मुझे कहते डस्टिंग कर ले, किचन में काम कर ले, मेरा एक ही जवाब होता था, मैं यहाँ काम करने थोड़ी आया हूँ, मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले हम में से कम 60-61 मेंबर आउटिंग के लिए गए, वहाँ हम झरने पे नहाए, मतलब इंजॉय किया। तो मैंने वह एक चीज़ सीखी कि बिना नशे के भी हम इंजॉय कर सकते हैं। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। कितनी हैरानी से आप इस दृश्य को देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये, इससे इलाज का क्या लेना देना है। ये तो शफा का स्टाफ घर की चाबियों को कुछ लोगों को सौंप रहा है। ये कैसा इलाज है जनाब? यही इलाज है, असली इलाज। इलाज विश्वास कमाने का, इलाज अपने खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने का।
हर निवासी यहाँ आने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज खोता है वो है उसका विश्वास। इसलिए इलाज में धीरे धीरे एवं विभिन्न चरणों में निवासी अपने खोए हुए विश्वास को प्राप्त करता है और एक ऐसा दिन आता है जहाँ नाइट ड्यूटी के दौरान उसे घर की सारी चाबियां देकर उसे घर की जिम्मेवारियों और निर्णय लेने के लिए तैयार किया जाता है। हर पहले और तीसरे रविवार को परिवारजन निवासियों से मिलने आते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य अपने परिवारजनों की प्रोग्रेस एवं हालचाल जानना होता है। असल में इलाज एक प्रक्रिया है और इसके आखिरी चरण में निवासी के सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक पुनर्वास पर जोर दिया जाता है। इसी चरण को पूरा करने के लिए निवासियों को समाज के विभिन्न गतिविधियों जैसे नाटक, सिनेमा, वर्कशॉप और विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लेके जाया जाता है। आर्थिक पुनर्वास के लिए कई निवासी अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरा करने की शुरुआत करते हैं। उसकी काम ढूंढने में मदद की जाती है। यह शफा में भी रहकर वह काम कर सकता है जब तक वह बाहर के समाज में स्थापित नहीं हो जाता है। मैं शफा होम में अपने ट्रीटमेंट के लास्ट फेज में हूँ, जिसको हम आफ्टर केयर फेज भी कहते हैं। और जो मेरा वर्क बैकग्राउंड है, मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ और यहाँ पर जो उनका मीडिया डिपार्टमेंट है, मैं उसमें आजकल अपनी जो स्किल्स हैं उनको तो थोड़ा और अच्छा कर रहा हूँ कि जब मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे को इस तरह की कोई दिक्कत ना है। मैं यहाँ पे एक किचन एचओडी का काम करता हूँ और मैं ट्रीटमेंट में आगे बढ़ चुका हूँ। मैं बाहर भी एक शेफ था और यहाँ पे मैं अपनी कला को और निखारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाहर जाके मैं अपना और अच्छा काम कर सकूँ। बाहर मैं शेफ़ था, प्रोफेशनल शेफ़ था और अब मैं यहाँ पे शफा में हूँ और मुझे यहाँ पे भी अपनी जो मेरी प्रतिभा थी, कुकिंग स्किल्स थी, उनको उभारने का मौका मिल रहा है। टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे कुकिंग करता रहता हूँ और अब मैं ट्रीटमेंट की फाइनल स्टेजेस में हूँ। मेरे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। अभी जो मेरा एक इन हाउस ट्रीटमेंट था वो एक स्टेज कंप्लीट हो गया, मेरी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हुई है जिससे हम 4th स्टेज बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे भी अपना एक योगदान देता हूँ और मुझे आगे लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ को फेस करने के लिए, एक आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करने के लिए मैं यहीं से एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यहीं एक पास के हॉस्पिटल में एक जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ भी जाता हूँ, शाम को जॉब के लिए जाता हूँ, फिर वापस यहाँ आ जाता हूँ। ये मेरा एक रिहैबिलिटेशन की फाइनल स्टेज है। इस तरह से शफा में बिताए हुए एक दिन का अंत होता है, लेकिन हम इसको अंत नहीं कहते हैं। ये एक नए दिन की शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत। यही इसी जमीन पर मिली नई वो जिंदगी के आईने को देखते ही खुद से प्यार फिर हुआ। Nothing to worry, nothing to fear. The future is brighter. Tending to care, tending to care. के जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा